हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। मैं आज कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो सारे लेडी पेशेंट फेस किए हैं। जेंट्स कैंसर पेशेंट के तुलना में लेडी कैंसर पेशेंट थोड़ा ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो क्यों, क्या बात है जिसके वजह से वो शिकार होते हैं, मैं उसी पर बात करना चाहूँगी। जब लेडी कैंसर पेशेंट अगर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हैं तो उनका जो ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाता है तो उनमें एक फीलिंग्स आता है कि मुझ में अभी और सौंदर्य नहीं रहा। उनमें एक हीन भावना डेवलप होती है जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करती है, जिसकी वजह से वो खुश नहीं रह पाते हैं। और लेडी ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं उनमें जब केमो होता है तो बाल निकल जाते हैं। जब गंजे हो जाते हैं तो जेंट्स पेशेंट तो कुछ तरह से मैनेज कर लेते हैं, पर जो लेडी पेशेंट है वो डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारा सोसाइटी में इतना इजीली कोई लेडी बाल नहीं मुंडन कराते हैं। तो बाल मुंडन करना मतलब बहुत अलग सा नज़र में लोग देखते हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। जब पेशेंट का मुंडन किया जाता है तो उस लेडी पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। वो कभी कभी घर से निकलना नहीं चाहते, बाहर जाना ही नहीं चाहते, जबकि सर ओढ़ के जा सकते हैं फिर भी जाना नहीं चाहते। सर में विग पहनने के बाद ढका जाए तो इतना पता नहीं लगता है, लेकिन ऐसे खाली में पता चल ही जाता है। तो वो सबका डर रहता है कैंसर पेशेंट में कि मुझे कोई देख लेंगे। बहुत कैंसर पेशेंट ऐसे भी हैं जो मुझे बोले हैं अपना एक्सपीरियंसेस, जो अपने घर के बालकनी तक नहीं जाते थे, अपना घर का खिड़की के पास नहीं जाते थे कि बगल वाले देख लेंगे। तो उनमें ये फीलिंग्स कहीं न कहीं था कि लोग मुझे देख के हँसेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे। ये सब के वजह से कैंसर पेशेंट बाहर नहीं निकलते हैं। और उनमें और एक फीलिंग्स होता है कि जब केमो के दौरान हर पेशेंट का वही होता है, स्किन थोड़ा काला हो जाता है, थोड़ा टैन हो जाता है, टैनिंग आ जाता है स्किन में, और नाखून सब डीप कलर हो जाते हैं। मेरे भी ये सारे नाखून ब्लैक हो गए थे और आहिस्ता-आहिस्ता वो चेंज होके ग्रेजुअली अभी नॉर्मल हो गए हैं, तो आई एम फीलिंग नॉर्मल। लेकिन जिस टाइम मैंने जैसे कोई ब्लैक नेल पॉलिश लगा दिया हो ऐसे हो जाते हैं उंगली, और हाथ सब काला-काला। तो वो बड़ा अजीब लगता है उस टाइम। तो लोग जो होते हैं, हमारा इंडियन लेडी थोड़ा अपना रंग को लेके बहुत सोचते हैं। सबको वही रहता है, फ़िक्र रहता है कि कैसे मैं गोरी बनूँ या मैं गोरा दिखाई दूँ। उल्टा जब काला हो जाते हैं, काले दिखने लगते हैं, तो उनमें हीन भावना आता है और वो किसी से मिलना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कोई उनको देखे उस कंडीशन में। तो ये सिर्फ़ केमो के वजह से नहीं होता है, रेडिएशन में भी होता है। रेडिएशन के वजह से स्किन में स्किन जैसे झुलस जाता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो बॉडी के अंदर होता है, फिर भी बहुत बार ये गले में ऐसी जगह में आ जाता है। रेडिएशन के वजह से जो स्किन में कालापन आता है उसके वजह से तो छुप के ओढ़ के निकलते हैं, लेकिन लेडी क्या करते हैं, लेडी पेशेंट जो होते हैं वो अवॉइड करते-करते घर में ही रह जाते हैं कैद होके। इतना सारा वजह है, बाल नहीं है, आईलैशेस, आईब्रोज भी नहीं होते हैं, तो वो बहुत अजीब लगता है चेहरा में। अपना कुछ फ़ोटो अपलोड करूँगी इस वीडियो के एंड में, आप देखिएगा मैं कैसे दिख रही थी। और केमो का साइड इफ़ेक्ट से चेहरा किसी का फूल जाता है, किसी का आँख में स्वेलिंग आ जाता है, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो वो सब की वजह से ये जो लेडी पेशेंट है, वो थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं करते हैं और घर से निकलना बंद कर देते हैं। ऊपर से कुछ लोग होते हैं जो बोलना छोड़ते ही नहीं हैं। ये सब बहुत नेचुरल है। जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं घर से अपना जान-पहचान लोगों से बहुत दूर मुंबई में थी। तो वहाँ तो सारे मेरे जो जान-पहचान के लोग थे, सारे कैंसर पेशेंट्स थे या फिर उनके घरवाले थे। तो मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला, लेकिन मैं लोगों का एक्सपीरियंसेस सुनी हूँ। बहुत दुःख लगता है सुन के। हमारे समाज में लोग ऐसे क्यों हैं?
क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कोई अगर किसी को कैंसर हुआ है तो उसको क्यों नहीं अपनाते हैं। और जो थोड़ा एजेड उम्र वाले होते हैं पेशेंट, लेडी पेशेंट होते हैं स्पेशली, वो क्या करते हैं अपना कैंसर के बाद सबको छुपाते हैं। छुपाने के पीछे जो वजह है वो कुछ और नहीं है, बस वो यही चाहते हैं कि उनका कैंसर की वजह से उनका बेटा और बेटियों का रिश्ता ना टूटे। क्योंकि हमारा समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन लोग अभी तक अंधविश्वास पर टिके हैं। जो कैंसर पेशेंट के घर अपना बेटा बेटी की शादी कराना नहीं चाहते हैं और कैंसर पेशेंट को एक अछूत इंसान समझते हैं, तो ये सब का शिकार कोई नहीं बनना चाहता है, इसीलिए वो छुपाते हैं। और उनका छुपाते जब है ना, तो कहीं न कहीं उनमें वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता है, पहले जैसा कॉन्फिडेंट वो नहीं रह पाते हैं। रेडिएशन के दौरान कैंसर पेशेंट्स कुछ नॉर्मल कपड़ा नहीं पहन पाते हैं, वो एकदम ढीला सूती कपड़ा में रहते हैं और उसी में उनको घर में बाहर कहीं भी हॉस्पिटल जाए तो पहन के जाना पड़ता है। जिसके वजह से वो घर से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको वही नाइटी में या फिर कोई टी-शर्ट में जो कि सूती है और ढीला, एकदम ढीला और विदाउट अंडरगारमेंट्स जाना पड़ता है, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं और नहीं निकलते हैं। मैंने अपने पिछले एक एपिसोड में आप लोगों को बताई थी कि मैं क्यों नहीं चूड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि ब्रेस्ट सर्जरी के बाद डॉक्टर चूड़ी पहनना अलाउ नहीं करते हैं, स्पेशली जिस साइड में ब्रेस्ट कैंसर होता है उसी हाथ में। मेरे दोनों साइड हुए थे तो मैं दोनों हाथ में चूड़ी नहीं पहनती हूँ, ना कि घड़ी। हमारे हिंदुस्तान की जो औरतें हैं वो हमेशा हाथ में कुछ ना कुछ पहनते रहते हैं, स्पेशली जो सुहागन लेडीज़ होते हैं, क्योंकि ये हमारा रिवाज है, हम उसको सुहागन का निशानी मानते हैं और कभी हाथ खाली नहीं करते हैं। लेकिन ब्रेस्ट सर्जरी के बाद वो पेशेंट नहीं पहन पाते हैं, जिसके वजह से उनको अपना हाथ खाली रखना पड़ता है। और हाथ खाली रहे तो हमारा यहाँ हिंदुस्तान में पूरा ऑल ओवर इंडिया में हम लोग का जो विधवा लोग का हाथ ही खाली होता है, तो कोई लेडी पसंद नहीं करता इसका हाथ खाली रहे। हाथ खाली रहता है तो इसीलिए बहुत सारे लेडीज़ घर से बाहर निकलते नहीं हैं और कोई सोशल पार्टी वगैरह फंक्शन में जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे बहुत छोटी-छोटी बातें हैं जो हमारे पेशेंट्स अभी भी इस सब के साथ लड़ रहे हैं। फिज़िकल पेन तो है ही, ऊपर से ये सारे मेंटल टेंशन भी रहता है, तनाव पे रहते हैं। तो सोचिए उनका हालत कितना ख़राब है। मुझे तो लगता है कि पूरा वर्ल्ड में अगर कोई लेडी पेशेंट अगर ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है तो वो इंडियन लेडीज़ रहते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है और उनको कभी पीछा नहीं छोड़ता है, वो घेर के रखता है और उसी में वो सोच-सोच के डिप्रेस हो जाते हैं। तो लोगों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए, लेडी कैंसर पेशेंट को थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा सोचने का मौका दीजिए, थोड़ा उनके साथ कंफर्टेबल होइए। भले ही आपके घर वाले नहीं हैं, बाहर की कोई पेशेंट है, फिर भी तभी जाके समाज में जो लेडी पेशेंट है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो भी बिल्कुल नॉर्मल फील करेंगे खुद को। मैं ये सब अवेयरनेस कर रही हूँ ताकि हमारे जो लोग हैं जो सब ये सब से गुजरते हैं उन पे ये सब ज़्यादा भारी ना पड़े। आई होप मेरा सुझाव आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर। There ain't no reason